हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक माह में तुलसी पूजा कैसे करें और दीपदान कैसे करें। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत महत्व होता है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी को नियमित पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह के शुरू होते ही तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक माह में कैसे करें तुलसी जी की पूजा और किन बातों का रखें ध्यान। तुलसी पूजा विधि। कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब आइए जान लेते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा के 5 नियम। कार्तिक माह में नियमित सूर्यास्त के बाद तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। नंबर 4, तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। नंबर 5, तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें। अब आइए जान लेते हैं कि तुलसी पूजा के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यदि आप कार्तिक माह में नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें और ना ही जल चढ़ाएं, और द्वादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह के दौरान भूल कर भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। अगर आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए तो तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें। कार्तिक मास में दीपदान करने का भी नियम है। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर में, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर किसी भी स्थान पर जब दीप जलाया जाता है तो उसे दीपदान कहलाया जाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिर में दीपदान अधिक किए जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि दीपदान क्या है। दीपक का दान करना या दीपक को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना भी दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक उपाय होता है। अब आइए जान लेते हैं कि कहाँ और कैसे करें दीपदान। देव मंदिर में करते हैं दीपदान। किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसके मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रखाएं। दीपों की संख्या और बत्तियां विशेष समय अनुसार और मनोकामना के अनुसार होती है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। किसी विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान।
नंबर 3, नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें से थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। नंबर 4, दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर करते हैं दीपदान। नंबर 5, पीपल के पेड़ या बड़ के पेड़ के नीचे करते हैं दीपदान। और नंबर 6, जहाँ पर आप अपना पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। कब करते हैं दीपदान? सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करते हैं। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब आइए जान लेते हैं कि दीपदान करने के फायदे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। अपने मृतकों को सद्गति देने के लिए करते हैं दीपदान। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु करते हैं दीपदान। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। सभी तरह के अला बला, ग्रह क्लेश और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। जीवन से अंधकार मिटे और प्रकाश आए, इसीलिए करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं दीपदान। और किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसीलिए भी करते हैं दीपदान। और कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। तो ये थी जानकारी कि कार्तिक माह में आप तुलसी पूजा कैसे करें, क्यों करें और दीपदान कैसे करें। जय श्री राधे।